विशेष मदद के तहत 800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को नरेंद्र भाई मोदी के नाम से जारी किया। आज जिन स्कीमों का जिक्र यहां पर कर रहे हैं, जल जीवन मिशन की स्कीमों का जिक्र कर रहे हैं, यहां पर दूसरे विकास कार्यों का, यहां पर सड़कों का जिक्र हो रहा है, पुलों का जिक्र हो रहा है, भवनों का जिक्र हो रहा है, तो ये डबल इंजन की सरकार की वजह से हो रहा है। आज हमने यहां पर शिलान्यास किया और शिलान्यास में मैं देख रहा था, कुल मिलाकर के जो शिलान्यास हमने यहां किए उसमें तो 2 चीजों का प्रमुख रूप से था, लेकिन इसके अलावा अभी हम भंडार में भी जाने वाले हैं। 57 करोड़ रुपए के शिलान्यास व उद्घाटन वहां पर है और कुल मिलाकर के आज के दिन इस विधानसभा क्षेत्र में 62 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास होने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ हमारे शौरी जी कह रहे हैं कि कुछ चीजें हुई हैं, अच्छी हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें और होनी चाहिए। और मैं इनको कह रहा था कि अब तो भाई जितना विकास की दृष्टि से आपके इस विधानसभा क्षेत्र में किया जा सकता था वो हमने करने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, लेकिन इसके अलावा दो तीन चीजें इनने और कही है कि वो करने की जरूरत रहेगी। यहां पर मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो आज हमने यहां जिस मंदिर का यहां पर शिलान्यास किया है, इस कार्य को जल्दी हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ें। हालांकि इसके लिए बजट का प्रावधान जो है वो लाडा की ओर से कर दिया गया है और जरूरत पड़ेगी तो उसमें और भी करने की हम कोशिश करेंगे। देवता लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूं। और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कहा कि मिनी सचिवालय, यहाँ पर जो हम मिनी सचिवालय यहाँ पर, यहाँ जिसको कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग बोलते हैं हम, उसको बनाने की जरूरत है। जितने भी ऑफिस है, मैंने इनसे कहा है कि उसका प्रॉपर जो है वो एक तो लैंड उसके लिए आइडेंटिफाई कर लें और उसके अलावा पूरा प्रोजेक्ट बना करके कितने दफ्तर हैं, कौन कौन से दफ्तर हैं, उनको हम एक बिल्डिंग में कैसे ला सकते हैं, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग का जो है वो भवन यहाँ पर बने। और उसके लिए जैसे उसका एस्टीमेट, जिसकी उसकी ड्राइंग बन करके आती है, तो बहुत जल्दी इसका हम यहाँ पर शिलान्यास भी करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक और चीज यहाँ पर कही कि यहाँ पर समूचे सैंध घाटी में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है। इस बात को मैं भी महसूस करता हूँ और पर्यटन कुल्लू जिला का पूरे प्रदेश भर में नहीं, पूरे देश भर में जाना जाता है। पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण यहाँ का एक व्यवसाय भी है, आकर्षण भी है। और इसलिए यहाँ पर जो बात कही गई है कि नई राहें नई मंजिल के अंतर्गत जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ डेवलप करने की दृष्टि से हम काम करना चाहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से कहाँ कौन सी चीज की जा सकती है यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से, उस सारी चीज को चिन्हित करें, प्लान करें और जहां उसको नई राहें नई मंजिल में या किसी ने हमने दूसरे जो हमारा एडीबी का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत उसके लिए पैसे का प्रावधान करना होगा तो हम निश्चित रूप से करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसके अलावा एक और चीज जो बात कही यहाँ पर कि सीएचसी यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन डॉक्टर की संख्या उसमें बताई गई है 2 है। मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं, जो सीएचसी सैंज है इसकी बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी आग्रह किया गया है, तो एट प्रेजेंट इसमें बेड कम है अभी तक। और मैं यही कहना चाहता हूं, सीएचसी सैंज की जो है बेड कैपेसिटी को बढ़ा करके इसको 50 करेंगे और डॉक्टरों की जो पोस्टें बढ़ाने के लिए जो बोला गया है उन पोस्टों को भी यहाँ पर बढ़ाएंगे
ताकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो सके, इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे। स्वाभाविक रूप से जब बेड कैपेसिटी बढ़ती है तो फिर उसमें ये प्रोविजन अपने आप साथ जुड़ जाता है। उसमें जो है वो नाइट ड्यूटी पर भी डॉक्टर और नर्सेज रहती है उसमें, तो ये प्रावधान भी उसके साथ में होगा। इसी के साथ में एक स्कूल का जिक्र किया यहाँ पर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सीएन, तो उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल करने की बात कही है, तो उसको मैं हाई स्कूल करने की यहाँ पर बात करता हूँ, तो हाई स्कूल बना देंगे। और एक कनौन जो है जहाँ पर हाई स्कूल है, और इस हाई स्कूल को अपग्रेड करके सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की बात कही गई, तो उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिया जाएगा। और एक स्कूल यहां पर बताया गया है कि भाई कहां है, मणिहार में बताया कि गड़सा घाटी में है, और ये प्राइमरी स्कूल है, इस स्कूल को मिडिल स्कूल करने की भी मैं यहां पर घोषणा करता हूं, ताकि वहां बच्चों को सुविधा मिल सके। और उसी तरह से एक ये स्कूल है, कोशीधार करके, हाँ कोशीधार करके ये स्कूल है, और इसमें ये स्कूल प्राइमरी स्कूल है, इसको अपग्रेड करके मिडिल स्कूल करने की बात कही गई है, लेकिन बच्चे होने चाहिए। हाँ जी, कई बार होता है कि हम घोषणा कर देते, बाद में पता लगता है बच्चे 2 हैं। बच्चों की संख्या होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करना होगा। और उसी तरह से आगे बढ़कर के जो एक सैंज घाटी के जो विस्थापकों से समस्या है, जो जिसको बार बार आप कहते हैं, उसके समाधान के लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। जो आरआर प्लान का जो उसमें एक जिक्र आया है, उस कमी को उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका रास्ता निकल आएगा तो हम कोशिश करेंगे उसका कोई न कोई समाधान निकले, और ताकि उन लोगों को जो प्रभावित है उनको उसका लाभ मिल सके, इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे। एचपीपीसीएल के अंतर्गत जो है वो लाडा के लिए जो लाडा का जो पैसा बताया गया कि 9 करोड़ रुपए है, तो उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि थोड़ी टेक्निकल चीजों को लेकर के थोड़ा उलझा हुआ है वो, लेकिन वो बहुत जल्दी उसको भी हम करके तैयार करें, उसका अभी कोई समाधान निकालेंगे, ताकि आपको डेवलपमेंट के लिए ये जो है ये पैसा आप मिल सके, ताकि इस क्षेत्र के विकास के लिए आप काम कर सके। एक ये त्रेड़ा ब्रिज की अगर बात कही है, तो इसका भी बहुत जल्दी इसका जो है, कहाँ ये त्रेड़ा ब्रिज, बड़ा ब्रिज है, तो इसको भी बना करके आने वाले समय में जहां भी जो भी इसके लिए करना पड़ेगा उसको भी हम करेंगे। इसके लिए भी बजट का प्रावधान करके इसको पूरा करेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ आपके पुलिस थाना यहाँ पर हो गया, कॉलेज बिल्डिंग के लिए यहाँ पर विकास मतलब कार्य चला हुआ है, लगभग 15 करोड़ की लागत से चला है, कार्य प्रगति पर है। ITI का पैसा जो यहाँ पर भवन है वो भी लगभग 7 करोड़ की लागत से उसका भी भवन का कार्य चला हुआ है। और बस स्टैंड का जो FCA का जो अप्रूवल उसका हो गया है शीघ्र ही उसकी, और बाकी इसकी ड्राइंग और सारी एस्टिमेशन बनने के बाद जो है उसका काम हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से मुझे इस बात की भी खुशी है कि अटल आदर्श योजना के लिए भी आपने इसी इलाके को चुना है। अटल आदर्श योजना के अंतर्गत जो विद्यालय बनेगा वो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हमारी सरकार की है। उस योजना के अंतर्गत यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को खासतौर से जो पढ़ने की एक अच्छी बेहतरीन सुविधा मिलेगी, उसका भी आप लोग लाभ उठाएंगे। अब ये सारी चीजें तो मेरी तरफ से हुई, अब थारी बारी भी आई दिख रही, और उस बारी में आप क्या करेंगे। कभी कभी लगा थोड़ा सा भी, थोड़ा जिसको बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में भी हैड़ा भी लगा कि भाई पीछे एक फेरा आया लोकसभा के चुनाव का, धोरण की तत्व नहीं की तरह, तुम खरी मानना चाहे बुरी मानना, जैसी उम्मीद थी उसके मुताबिक कमी रह गई। हमने कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कमी आप लोगों की तरफ से छूटी है भाई, ये नहीं छूटनी चाहिए, आने वाले समय में नहीं छूटनी चाहिए। ये हमारा रिश्ता
ऐसी कमी छूटने से कमजोर होता है। इस रिश्ते को मजबूत करने की जरूरत है। आपके ही काम आएगा, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि हम पहाड़ी लोग हैं, गांव के लोग हैं, और पहाड़ी अगर आगे बढ़कर के अगर काम करने की अगर बात करेंगे भी, तो कम से कम इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा, पहाड़ के लोगों के दुख दर्द को जो करीबी से समझता है, जिसने ये पहाड़ उतरे हैं, चढ़े हैं, जिंदगी भर इसमें उस उतार चढ़ाव की जिंदगी को देखा है, महसूस किया है, तो मैं कह सकता हूं शायद ही दूसरा कोई आदमी उस पहाड़ी की जो है उस पीड़ा को समझ सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे इसलिए सारी बातों को एक तरफ छोड़ जो हम सब लोग हैं, हमारा एक रिश्ता है, हम नजदीक के हैं, हमारा एक कल्चर है, हमारा एक सुबह शाम हमारे मिलने का सिलसिला है। इसे मजबूत करने की आवश्यकता है, मजबूत रखने की आवश्यकता है। ये मैं कहना चाहता हूं आप सबसे। काम कुछ आज होंगे, कुछ कल होंगे, कुछ परसों होंगे, क्योंकि काम जिंदगी में खत्म नहीं हो, जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन काम कभी खत्म नहीं होते। मैं इस बात को कहता हूं। लेकिन कभी जो भावनाओं का रिश्ता है, वो रिश्ता जो है वो महत्वपूर्ण होता है, उसको समझने की आवश्यकता है। और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी पीड़ा हमसे बेहतर कोई दूसरा समझेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हमारा रिश्ता इस तरह का है। इसलिए आने वाले समय में इस बात को ध्यान में रखना आप लोग। डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी का हिमाचल के साथ लगाव, हिमाचल के लोगों के साथ प्रेम, उनका स्नेह, उनका सहयोग, अगर हम चाहते हैं कि ये बना रहे, ये आशीर्वाद उनका बना रहे, तो सारी बातें छोड़ करके हमको मिल करके आगे एक दिशा में बढ़ना है कि जहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, हमारे दूसरे मित्र बहुत आजकल थोड़ा उछल कूद कर रहे हैं और चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि बस आए हम, हमारी बारी आ गई। उनको इस बात को समझाना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि वक्त ने समझा भी दिया है। अब बारी का रिवाज खत्म हो गया। उत्तराखंड में अभी चुनाव हुए, बारी के हिसाब से कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि हमारी बारी है, नहीं आई बारी, उनकी बारी फिर धामी जी की वहां पर आई, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी। और बारी का जिक्र उत्तर प्रदेश में कर रहे थे। 37 वर्षों के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, सरकार के बाद फिर वही सरकार। 4 राज्यों में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चारों राज्य में भाजपा की सरकारें बनी, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, मणिपुर में। और जो बोलते थे कि हमारी बारी आई, पंजाब में तो ऐसे बोलते थे बस हम तो बस चन्नी साहब तो आ गए, बस आ गए। परिणाम निकला, चन्नी साहब 2 जगह से लड़े, दोनों जगह से ही चुनाव हार गए। जो पार्टी पूरे देश भर में खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, 403 में से कितनी सीटें आई? 2। अब आप अंदाजा लगाइए, पूरे देश भर में उनका साम्राज्य समाप्त हो गया। 1-2 प्रदेशों में कहीं बची है, वो भी जाने वाली है। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद वो व्यवस्था नहीं कर पाए।
इसलिए अगर बातें कहने की होगी, चुनाव के दिन आएंगे तो उस वक्त हम बात करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 8 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा होने जा रहा है। अभी 30 तारीख को प्रधानमंत्री के बतौर उंगली उठा करके कोई कह नहीं सकता है प्रधानमंत्री जी की ओर। जहां कांग्रेस की सरकार होती थी तो आरोप क्या लगते थे, 76,000 करोड़ रुपए का, 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला। ये अंतर है जिसे समझने और समझाने की आवश्यकता है। आज हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है और हमारी सरकार में 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में कोई आरोप लगा करके देखिए। ठीक है, काम में कमी जाती है, कभी कहीं कसर रह जाती है, कोई गलत करता है, वो सारी चीज होती है, लेकिन उसके बावजूद जो मुख्यमंत्री पर जिस प्रकार के आरोप हमने पिछले 25 सालों में 30 सालों में लगते हुए देखे हैं, आज कोई हिमाचल प्रदेश का आदमी कोई उंगली उठा करके देखे नहीं कह सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमने इस हिमाचल प्रदेश इस देवभूमि को देव संस्कृति के अनुरूप हमने आगे बढ़ाया है। यहाँ की संस्कृति और संस्कार के अनुरूप हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जहां तो टोपी की भी राजनीति होती थी कि हरी टोपी वाली सरकार वो होगी, लाल टोपी वाली वो होगी, हमने कहा टोपी हिमाचल की है, सबकी है, ना किसी पार्टी की है, ना किसी नेता की है। ये हिमाचल की संस्कृति का प्रतीक है, ये हिमाचली टोपी है। और इसलिए टोपी के साथ राजनीति बंद करने की जरूरत है। हमने कहा इस राजनीति को बंद करना चाहिए। या हिमाचल प्रदेश देवभूमि में यह संस्कृति बन गई थी, एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज करते थे। इस नेता के खिलाफ ये ज्यादा बोलता है, इसके खिलाफ मामला दर्ज कर दो, दूसरा ज्यादा बोलता है, उसके खिलाफ मामले दर्ज कर दो। 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हमने संस्कृति को भी समाप्त किया। हमने कहा हिमाचल देवभूमि के रूप में अगर जाना जाता है तो यहाँ बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से राजनीति, द्वेष की भावना से राजनीति नहीं होगी। काम यहाँ पर विकास पर होगा, विकास के लिए हम आगे बढ़ करके काम करेंगे। इस भाव के साथ हमने काम किया। ये अंतर है जिसको समझने और समझाने की आवश्यकता है। इसलिए भाई और बहनों, बहुत वक्त लगेगा, आने वाले समय में जब चुनाव का वक्त आएगा तो बात कहेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप सब इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से हमको सहयोग दे रहे हैं, उस सहयोग को आप कायम रखिए। हम आपको निराश नहीं होने देंगे। जहां विकास चाहिए वहां पर विकास होगा। जिसके लिए जो मदद करने की होगी वो मदद करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। यही मैं आज के इस कार्यक्रम में कहना चाहूंगा। और एक बार फिर से देवता लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद लेकर के मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। बहुत सारे देवता और भी यहाँ पर आए हैं, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से मैं अपनी बात को यहाँ पूरा करता हूं। और बहुत जल्दी इस भवन को बना, इस मंदिर को आप बना करके तैयार करें, और बनाने के बाद जो है जब इसकी जब प्रतिष्ठा होगी, जब इसको पूरा बना करके आप जो है वो यहाँ पर उसका लोकार्पण करेंगे, तो मैं आप सबके बीच में जरूर कोशिश करूंगा कि आप सबके बीच में आकर के देवता लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद भी दूं, आप सबका भी आशीर्वाद लूं। और यहाँ जो सराय भवन के लिए यहाँ पर बताया गया है, मैं ये चाहूंगा कि सराय भवन के लिए यहाँ पर आप लोग इसका पूरा एस्टिमेशन बनाएं। और सराय भवन के लिए मैं 10 लाख रुपए सरकार की ओर से यहाँ पर देने की घोषणा करता हूँ। और इतनी बात कहते हुए आप सबका